जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी की। आपका संपूर्ण ज्ञान चैनल में आज फिर से स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारे यहाँ चर्चा का विषय रहेगा अष्टनिधि, नौ निधि के दाता असबरदीन जानकी माता। यह लाइन आप सबने जरूर पढ़ी होगी हनुमान चालीसा में। तो हम लोग एक बार पूरी लाइन की व्याख्या करेंगे, फिर हम लोग जानेंगे कि अष्टनिधि कौन कौन सी होती हैं और उनके कारण हनुमान जी में कौन कौन सी सिद्धियां या कौन कौन सी पावर आ गई हैं। इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। देखिए, अष्टनिधि, नौ निधि के दाता। अष्ट सिद्धि, नौ निधि के दाता। अष्ट सिद्धि का मतलब होता है 8 सिद्धि हनुमान जी के पास हैं और भी 9 निधि हनुमान जी के पास हैं। असबरदीन, अस मतलब ऐसा, वर मतलब वर, ऐसा वर दिया किसने? जानकी मैया ने या सीता मैया ने। तो इसका मतलब ये है कि हनुमान जी को जो ये अष्ट सिद्धि और 9 निधि मिली है, ये सीता मैया ने ही वरदान उनको दिया है, इसलिए उनको ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। चलें अब आगे चलते हैं। अष्ट सिद्धि के बारे में हम लोग पूर्णतः पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए अष्ट सिद्धि का मतलब क्या है और इसका और कितनी सिद्धियां हैं और सबका अलग अलग क्या मतलब है, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अष्ट सिद्धि में पहले हम आपको सिद्धियों के नाम एक एक करके बता दे रहे हैं, फिर हम एक एक करके उनके बारे में उनका महत्व बताएंगे। देखिए, अणिमा पहली सिद्धि, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम, इशिता या इशित्व, वशिता या वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूं आपसे। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, इशित्व या इशिता, वशित्व या वशिता। तो इतनी 8 सिद्धियां होती हैं। अब चलिए इसको हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, पहली सिद्धि है अणिमा। देखिए, अणिमा का मतलब होता है अणु। अगर इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए हम कहें तो एटम। देखिए, एटम जो होता है वो सबसे छोटा होता है, मतलब सबसे सूक्ष्म होता है। केमिस्ट्री में ही कहते हैं कि एटम जो होता है सबसे छोटा होता है और उसी से सब चीज़ें बनती हैं। जितना मैटर बनता है सब उसी चीज़ से बनता है और इतना छोटा होता है कि आँखों से क्या, अगर हम लोग माइक्रोस्कोप लगा लें ऐसा तब भी उसको हम शायद देख ना पाएँ, इतना छोटा होता है। तो अणिमा का मतलब ये होता है कि अपने शरीर को अणु के बराबर या एटम के बराबर छोटा कर लेना। तो हनुमान जी में यह सिद्धि मिली अणिमा के द्वारा कि वह अपने शरीर को कितना भी सूक्ष्म या कितना भी छोटा कर सकते हैं और कहीं से भी निकल सकते हैं। तो अणिमा का क्या मतलब हो गया? अणिमा मतलब हो गया अपने को सबसे छोटा करना, अणु के बराबर या एक एटम के बराबर भी वो छोटा कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरी सिद्धि है महिमा। देखिए, महिमा का मतलब होता है विशाल या विशालता। अगर यह सिद्धि किसी व्यक्ति के पास महिमा आ जाए, हनुमान जी के पास तो भाई, तो महिमा सिद्धि से क्या होता है, वह व्यक्ति अपना शरीर विशाल कर सकता है, बहुत बड़ा कर सकता है या कितना भी फैला सकता है। तभी याद करिए कि हनुमान जी ने यह काम कितनी बार किया जब उन्होंने असुरों को मारा था। तो अपने शरीर को विशाल कर लेना, कितना भी ऊंचा विशाल कर लेना और चौड़ा कर लेना, उसी आता है महिमा सिद्धि में। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं गरिमा सिद्धि की। देखिए, गरिमा सिद्धि का मतलब होता है अपने भार को बढ़ाना। मतलब कि हनुमान जी के पास गरिमा सिद्धि है तो ये अपना भार या अपना वजन कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि अपना पैर अगर रख दें और गरिमा सिद्धि को वो शुरू कर दें, तब उनका पैर इतना भारी आएगा कि संसार कोई व्यक्ति या कोई भी असुर या कोई भी देवता उसको नहीं हिला सकता है। तो यह हुई गरिमा सिद्धि। गरिमा का मतलब होता है अपने भार को कितना भी बढ़ा लेना। अब देखिए, लघिमा आ गया। लघिमा सिद्धि का मतलब हो गया अपने शरीर को हल्का करना। आप अपने शरीर को कितना भी हल्का कर सकते हैं, तो ये लघिमा सिद्धि के अंदर आता है। अब देखिए, अगली सिद्धि है प्राप्ति। देखिए, प्राप्त सिद्धि का मतलब होता है कि आप इसके द्वारा कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। या और भी अगर हम लोग बात करें तो इस सिद्धि के द्वारा आप किसी स्थान पे भी जा सकते हैं और आप पशु पक्षी से भी बात कर सकते हैं। इस सिद्धि का यही फायदा है। अब शायद आपको याद होगा कि हनुमान जी जब गए थे
लंका गए थे तो वहाँ उन्होंने काफ़ी परिचर्चा करी थी पशुओं पक्षियों से। वो इसीलिए कर पाए थे क्योंकि उनको सिद्धि ये प्राप्त थी। अब देखिए हम बात करते हैं प्रकाम सिद्धि की। देखिए प्रकाम का मन होता है, अर्थ होता है मन की बात जान लेना। और इसके अलावा इस सिद्धि के द्वारा हम आसमान में उड़ सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। हमारी मृत्यु नहीं होगी पानी में रह के, पानी में भी रह सकते हैं, आकाश में भी उड़ सकते हैं और ज़मीन के अंदर में भी जा सकते हैं। तो यह सिद्धियां हनुमान जी के पास हैं। अगली देखिए सिद्धि के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है इशिता या इशित्व। देखिए इशिता या इशित्व का जो अभिप्राय है वो ईश्वर से है। इसका मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति को सिद्धि होती है इशिता या इशित्व, वो ईश्वर समान हो जाता है, उसका सब पे स्वामित्व हो जाता है, सबके ऊपर वो अपना अधिकार कर सकता है। तो इसको बोलते हैं इशिता या इशित्व। अब देखिए हमारी अगली सिद्धि है वशिता या वशित्व। तो इस सिद्धि को पाकर आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। कोई भी आपकी बात टाल नहीं सकता है। तो अपने वश में करने को हम लोग बोलते हैं वशित्व या वशिता सिद्धि। तो देखिए 4 सिद्धियां हैं जिसका फिर से मैं नाम ले रहा हूँ: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघमा, प्राप्ति, प्रकाम, इशित्व और वशित्व। तो ये 8 सिद्धियां हैं जिसका मैंने अर्थ बताया आपको। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आएगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जो ये सब वीडियो हैं इसमें, हालांकि मैं काफ़ी इंग्लिश बोल लेता हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले हैं, उनको ज़रूर वीडियो दिखाइए और समझाइए कि देखिए हमारे हनुमान चालीसा में क्या था, हमारे हनुमान जी कितने महान थे। और इंग्लिश में जो मैं कुछ पर्टिकुलर टर्म बोल दूंगा उनसे उनको आराम समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी की।